Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं वो इंसान, फीलिंग्स छुपा रहे हैं और फीलिंग्स क्या हैं और क्यों छुपा रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में रखना होगा. सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. कभी कभी रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट करती है आपके साथ और नहीं करती है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो अधिक जानकारी के लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अदरवाइज मेरे प्रोफाइल में जाके भी आप चेक कर सकते हैं. सो नाउ बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टाइम प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स क्या छुपा रहे हैं उनसे, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड. Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. कैसी एनर्जी है ये भाई, क्या है ये. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. वर्गो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है. सो एयर साइन है यहाँ, अर्थ साइन है यहाँ, वाटर साइन है यहाँ और फायर साइन भी है. सो ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है. मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ ये इंसान धीरे से आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है. ठीक है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान कुछ करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को. अब समझिए कि अगर आप इनको कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना, सपोज पहले जब आप लोगों की बातचीत नहीं, मतलब बातचीत होती थी, पहले जब बातचीत होती थी आप लोग की, मतलब जब आप कांटेक्ट में थे, अगर सेपरेशन में है और पहले कांटेक्ट में थे, तो उस टाइम आप इनकी बातों को सुनना या फिर ये लीड कर रहे थे, ये अपनी मर्जी से चीज़ों को कर रहे थे और आप उसमें एडजस्ट कर रहे थे. लेकिन अभी कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप इनकी बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं हर चीज़ में, जहाँ आप अपना भी स्टैंड रख रहे हैं जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है. और ये इंसान सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी. सो बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं. उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन इनका दिख रहा है मुझे. ठीक है. अगर ये इंसान ने अभी आपसे बातचीत करनी बंद की है तो इसलिए क्योंकि ये आपको अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, मे बी अपना ईगो दिखाना चाहते हैं, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि ये इनकी बात अगर आप नहीं मानोगे तो ये ऐसा बिहेव करेंगे. ठीक है. मतलब कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश आप कह सकते हैं. इनकी ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है. लेकिन वो जो चाह रहे हैं ना उसको वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है. मतलब एक सोल कंटेम्पलेशन आप कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सोच विचार करना, एक ऐसी एनर्जी. सो एक होता है कि एक इंसान होता है बहुत लीड करने वाला इंसान, बहुत डोमिनेटिंग, और एक होता है जो कि डोमिनेशन सह रहा है, जो कि चीज़ों को बैलेंस करके ले जाने की कोशिश कर रहा है. अगर ये इंसान लीड करने वाले इंसान थे तो अब आप भी लीड करने वाले इंसान की कैटेगरी में आप हैं. मतलब अभी आप चेंज हुए हैं. पहले आप क्या करते थे कि एडजस्ट कर रहे थे, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी आप इनको एक होता ना टक्कर देना, मतलब एक टकराना, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे. और स्पेशली
इस टाइम की एनर्जी ऐसे रहेगी, जुलाई लास्ट तक की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी रहेगी जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहेंगे, फाइट ज़्यादा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होंगी, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, बिना बात के झगड़े होंगे, बिना बात के ब्रेकअप होंगे, सेपरेशन होगा। ये टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा। एक तो साल पूरा मंगल का है जो कि पूरे तबाही मचाएगा इस बार, और हम सुन भी रहे हैं बहुत कुछ ऐसा, और रिलेशनशिप पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने साल के पहले जो प्रेडिक्शन किए थे, इस साल का जो प्रेडिक्शन मैंने किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मंगल का साल है, हाई एनर्जी रहेंगी, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि दिख रहा है अभी रिश्तों में भी, है ना। सो इसीलिए आप लोग कम से कम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ठीक है। अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि बहुत गुस्सा आपको नहीं करना है। आएगा ज़रूर गुस्सा इस साल, सबको आएगा गुस्सा, लेकिन करना नहीं है गुस्सा। सो कैसे कंट्रोल करोगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस रीडिंग के बारे में बात करेंगे, और याद रहा मुझे तो लास्ट में बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है, इस साल। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे एक अंदर अंतरात्मा, हम कहते हैं ना कि हमें समझाना, जवाब देना, ऐसा कुछ भी हो रहा है जहाँ पे वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं जो कि ये करना चाहते हैं। मे बी अगर ये इंसान गुस्से से, ईगो से, अपने बिहेवियर, जैसे पहले उनका बिहेवियर था उस तरह से अगर इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं इंसान, तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको अलाउ नहीं कर रही है। एक तो ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान धीरे से आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी बहुत सेपरेशन लंबा हो गया है, या काफ़ी दिनों से बातचीत बंद है आप लोग की, या फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये इंसान चाह रहे हैं आपके जीवन से धीरे से निकलना, लेकिन उनकी आत्मा उनको रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं उनकी सोल आपसे टाई है, कनेक्टेड है, जिसके चलते ये जो चाह रहे हैं ना वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे इनकी कॉन्शियस माइंड, मतलब ये इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गुडनेस, देखिए द लवर्स की एनर्जी है। सो अपने आप को बहुत अकेला फील करना, इनको लग रहा है कि आप पहले जैसे एनर्जी आपकी थी वैसे एनर्जी आपकी अभी नहीं है। मे बी पहले आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में थे, जो कि इनको अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये। पहले पे भी आप बहुत नर्चरिंग थे, बहुत एडजस्ट करना, बहुत बैलेंस करना, इनके गुस्से को झेलना, इनकी सब हरकतों को झेलना, आप वैसे एडजस्ट करके आप जा रहे थे पास्ट में। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है जैसे पहले थी। सो इनको बहुत अकेला सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नर्चर नहीं कर रहे हो इनको, या तो आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, या फिर आपने शुरू से ऐसा आदत कर दिया है इस इंसान को कि आप इनकी बात मानोगे ही मानोगे। एक ऐसा कुछ कर दिया आपने सेट, कि अब जब आप चेंज हो रहे हैं तो इनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप ऐसे कैसे चेंज हो रहे हैं। मे बी इनका गुस्सा था, अभी आपका भी गुस्सा आ रहा होगा, इनकी बातों को आप नहीं सुन रहे होंगे, जवाब दे रहे होंगे, या इनके अगेंस्ट में आप कुछ बोल रहे होंगे। सो इनकी कुछ बातों को नहीं मानना, इनके हिसाब से नहीं चलना, ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया, या फिर सेपरेशन अभी अगर आप लोग का हुआ है, या फिर काफ़ी लंबा सेपरेशन हो गया है, और हमेशा आप जाते थे, मनाते थे, इस बार आप नहीं गए। तो इन सारी चीज़ों से इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया है। जो प्यार आपका था वो प्यार अभी ये फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। भले आपका प्यार, हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार खत्म हो गया है, बस आप साथ में हैं अगर है तो, लेकिन आपका प्यार जो था, वो नर्चरिंग एनर्जी जो थी, वो खत्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैंने बोला ना कि अगर आपका प्यार नहीं भी खत्म हुआ है ना, तो इनको लगेगा ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, ये सब अभी जुलाई लास्ट तक तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये साल पूरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन लास्ट तक बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको ये एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे शांत रहे, मैं यही बोलूँगी। मंगल की एनर्जी है जो कि बहुत एक्सट्रीम रहेगी। मार्स की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी हमेशा ही एक्सट्रीम होती है, क्रोधी होती है, और हमेशा रिश्तों को ख़राब करना, एक्सीडेंट, ये सब, तबीयत ख़राब करना, ये सब ज़्यादा करती है। सो पूरा साल तो ये एनर्जी हम देखेंगे ही देखेंगे, स्पेशली जुलाई एंड तक ये एनर्जी रहेगी। तो इसलिए जब आपको गुस्सा आता है तो आप शांत रहें, कम से कम जुलाई लास्ट तक शांत रहें। उसके बाद तो फिर जिसका जैसा बिहेवियर है वैसे टॉलरेट करना पड़ता है उनको। सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले हो गए ये इंसान, आपने इनको अकेला कर दिया है, या फिर आपके मन का प्यार जो था इनके लिए ख़त्म हो गया है, बस आप साथ में हैं, लेकिन आपकी वो एनर्जी को वो इंसान फील नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग का सेपरेशन अभी हुआ है हाल फिलहाल में, या कुछ टाइम हुआ है, तो ये इंसान एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। ये सेकंड चांस देने वाला कौन है? इनकी सोल जो है ना, वो चाहती है आपसे कनेक्ट करना। अगर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया आप लोग का, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब और कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, तो भी इनकी सोल जो है ना, वो इनको मूव ऑन करने नहीं दे रही है आपसे, या फिर आपसे कहीं और भटकने नहीं दे रही है इनको। ये इंसान बार बार इनको सेकंड चांस, एक और मौका, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मुझे पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली और रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड थे, ऐसा लग रहा है। मन में जैसा होता ना कि
प्यार होना, या फिर आपको बहुत स्टॉक करना, आप पे नज़र रखना, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत करते होंगे इंसान। कहाँ जा रहे हैं आपको बता के जाना पड़ता होगा, कब वापस आओगे ये बताना पड़ता होगा। तो सब इन्फॉर्मेशन इनको देना, या फिर नहीं देते होंगे आप तो भी इंसान ले लेते होंगे अपने से इन्फॉर्मेशन। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है पास्ट की। आओ बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है, और अभी की एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। या तो इनके घर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपको लेके, या बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं इनके घर पे, या फिर आप दोनों का बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, कॉन्फ्लिक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे की बातों को समझना नहीं चाहते हैं। और पेशेंस रखा है आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि पेशेंस खो दिया है। इस इंसान ने भी बहुत हिम्मत रखी है, जहाँ पे बिना मतलब के बात बढ़ जाना, बिना मतलब का गुस्सा आ जाना, बिना मतलब का रिएक्ट कर देना, या फिर ब्लॉक कर देना, कुछ नहीं हुआ ब्लॉक कर देना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट की एनर्जी है। ये इंसान बहुत अजीब से एनर्जी में है, मतलब देख रहे हो ना, एक अकेलापन वाली एनर्जी है इनकी, और एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, जहाँ पे गुस्से में भी है, इमोशंस भी हैं, अकेलापन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, मैनिपुलेशन भी है। मैंने बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारे लेयर्स हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हिडन फीलिंग्स हम देख रहे थे आज, बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है, ठीक है। हिडन फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि बहुत कुछ चल रहा है। अकेलापन जो नहीं दिखा रहे हैं आपको, प्यार चाहिए आपका जो नहीं बोल रहे होंगे, गुस्सा है जो नहीं दिखा रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन है जो नहीं बता रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओके, एनर्जी क्या है इनकी, मतलब ये इंसान अभी के अभी कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। बहुत वेट हो गया, मैं भी बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने एक दूसरे का, और ऐसा लग रहा है कि बस अभी के अभी कनेक्ट करना है, आज के आज, अभी के अभी कनेक्ट करना है। ऐसी इम्पेशेंट सी एनर्जी इनकी है, और फिर भी वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान, मतलब कब होगा यूनियन, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है इनकी, जो कि सबकॉन्शियस माइंड दिख रहा है इनका, जहाँ पे कोई एक एक्टिव डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं, एक प्रोग्रेसिव के लिए, एक गुड लक के लिए कोई डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं, और फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी। लूँ नहीं लूँ, बात करूँ नहीं बात करूँ, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, गुस्सा करूँ, लड़ाई करूँ, प्यार करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एक ऐसे कन्फ्यूज सी एनर्जी दिख रही है इनकी। क्या है ना, एक यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये इंसान कुछ इन्होंने स्टार्ट किया, कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ एक नया स्टार्ट किया है। हाँ, मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इन्होंने कुछ स्टार्ट किया है, अब उसके बारे में आपसे बोलना है, बात करना है, या फिर उसमें उस जो न्यू स्टार्ट इन्होंने किया है उसमें आपको इन्वॉल्व करना है। कुछ ऐसा है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि आप तक इनको बढ़ने नहीं दे रहा है। मे भी इनको टाइम की कमी है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्क वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ बहुत सारे टास्क एक साथ कर रहे हैं इंसान, और इनको सही से टाइम नहीं मिल रहा है। जहाँ ये आपसे बात करे, आपको कन्विंस करे, या आपसे लड़े, या आपसे कुछ बोले, इनको नहीं टाइम मिल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिस चीज़ के लिए ये इंसान नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप नर्चरिंग नहीं है पहले जैसे। मे बी आप उलझ गए हैं, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आपने कोई न्यू स्टार्ट कर लिया है अपने लाइफ का, ऐसे एनर्जी में आपको देख रहे हैं। तो आपका प्यार चाहिए इनको, ठीक है। अच्छा, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, बहुत रेयर किसी के लिए, समझिएगा, नहीं पता मुझे किसके लिए, लेकिन है किसी के लिए, रेयर किसी के लिए। कैसे बोलूँ, लाइक मे बी आप प्रेग्नेंट हैं, और ये इंसान आपकी प्रेगनेंसी को देख के आपके लाइफ से निकलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मैंने बोला था कि कोई इंसान आपके लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हैं और ये इंसान धीरे से आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ब्लेम कर सकते हैं ये कि बच्चे को लेकर कोई डाउट, या फिर कुछ ऐसा। बहुत रेयर किसी के लिए होगा, लेकिन है किसी के लिए ये, ठीक है। जहाँ पे डाउट करना आप पे, या फिर आपके प्रेगनेंसी को लेके कुछ बोलना, बुरा भला कहना, लड़ाई करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो किसी के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है ना कि आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं है पहले जैसी, जो पहले थी, और इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास ये इंसान 2 ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, या फिर किसी और को भी इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके साथ आप वैसे नहीं हैं जैसे पहले आप थे, ठीक है।
सो यहाँ ये दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये इसलिए आपसे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं इंसान और ऐसा दिखा रहे हैं कि ये दूर जा रहे हैं आपसे, या फिर गुस्से में नाराज़ है और नहीं बात करेंगे आपसे, या फिर ब्लॉक कर दिया आपको, ऐसा कुछ अगर दिखा रहे हैं इंसान, तो सिर्फ आपको डराने के लिए दिखा रहे हैं, ताकि आप डरो इनसे। डरो मतलब अगर आप इनका कहा नहीं मानोगे तो ये इंसान दूर हो जाएंगे आपसे। ये कैसी ना जी, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंसान अभी कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ दिन पहले अगर ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहे थे कि आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे। और वैसे अगर दूर हो रहे हैं इंसान, तो ये सिर्फ इनका मैनिपुलेशन है, जो कि आपको डराने के लिए इंसान कर रहे हैं, ताकि आप डर के इनकी बात सुने। मैंने आप डर जाओ कि इंसान चल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, तो डर के आप इनकी बात सुनो, इसलिए ये इंसान ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, थोड़ी सी बाई हुक और बाई क्रुक वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान प्यार चाहते हैं आपका, लेकिन डोमिनेशन के साथ ये इंसान लीड करना चाहते हैं। अब ये लीड करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे किंग की एनर्जी है और फिर एम्परर की एनर्जी है। ये एनर्जी हमेशा प्रोटेक्शन देने वाली एनर्जी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इगोइस्टिक एनर्जी भी होती है, जहाँ पे ये अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी इंसान इनके साथ रहेंगे वो उनको अपनी बातों पे चलाएंगे वो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी बात सुने। जब ये बात करना चाहते हैं तब आप बात करें, जब ये नहीं बात करना चाहते आप मत बात करें, इनसे कोई क्वेश्चन मत पूछे, इनसे बहुत इनको कटघरे में खड़ा मत करें। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये चाहते हैं कि आप इनके कहे बातों को माने और इनके हिसाब से आप चले। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो गाइडेंस क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? यहाँ मैनिफेस्ट करें, जो भी आप चाहते हैं ना उसको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन से सही होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करें, ताकि जो रिश्ते की जो एक एक डोमिनेशन वाली एनर्जी है या फिर बहुत ओवर अग्रेशन वाली एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं शांत हो सके। इस टाइम स्पेशली इस 2 महीने थोड़ा सा जहाँ रोमांस भी होगा, जहाँ पे बहुत अच्छी बातचीत भी होंगी और वहीं पे झगड़ा भी शुरू हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम की। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी को केयरफुली और बहुत कॉन्शियसली सही करें, अदरवाइज रिश्ते ख़राब होंगे इस टाइम पे, ठीक है। सो करना क्या है आपको इस टाइम? अफर्मेशन दे, अच्छे अफर्मेशन होने के पहले कि इंसान शांत है, बातों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी हमारी जर्नी है, कनेक्शन बहुत प्यारा है हमारा, ये हम म्यूचुअल कनेक्शन है, ये मेरी बातों को मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। जो भी अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, आप अफर्म करें रात में सोने के टाइम पे। सोने के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जैसे अफर्मेशंस आप देते हैं, जैसे वीडियोज़ आप देखते हैं, जो पढ़ के आप सोते हैं, उसका पूरा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने के पहले मैनिफेस्टेशन करें। सो जो भी अच्छे अफर्मेशंस आप चाहते हैं अपने लाइफ को, जैसा आप चाहते हैं वैसे अफर्म करें और सोएं। एक तो ये करें आप लोग। जो हिंदू हैं जो कर सकते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस साल बहुत ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को अगर आप एक बार करते हैं तो इसको 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितना बार आप कर सकते हैं उतना बार करें। मंगलवार और शनिवार को, बहुत स्पेशली मंगलवार और शनिवार को भूलिए मत, बढ़ा दीजिए। अगर आप एक बार करते हैं तो 7 बार, 9 बार, 11 बार कीजिए, 3 बार, जितने बार आप कर सकते हैं उतना बार कीजिए। हनुमान जी की आराधना इस साल बहुत बेनिफिशियल होगी रिश्तों को भी सही करने के लिए, ठीक है। सो ये सब करके थोड़ा सा जो एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ प्यार होगा, रोमांस होगा इस महीने, क्योंकि वीनस का मंथ है ये, जहाँ ये सब होगा वहाँ लड़ाई झगड़े, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेशन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 9, 5, 2, 5, 6, 4, 1, 3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी है, लिव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये ऐसा दिखा रहे हैं अगर आपको कि इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर किसी और से भी इंसान नहीं बात कर रहे हैं, मे भी अपने कलीग से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा उलझी हुई एनर्जी है, जहाँ पे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, ईगो में इंसान अपने अपने अंदर अंदर घुट रहे हैं और अकेले हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो किसी से बात नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ऑपोजिशन की एनर्जी है, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। मे बी आपने कभी इनको ऐसा बोला होगा कि आप हमेशा इनकी बात सुनोगे, हमेशा इनके साथ रहोगे, इनका कहा मानोगे, कुछ ऐसा आपने बोला है जो कि इनको लग रहा है कि आपने पूरा नहीं किया ठीक है, जो आपने कहा था आपने किया नहीं, या तो आप इनको मनाओगे, ऐसा कुछ आपने बोला था और ये रूठे होंगे तो आपने मनाया नहीं होगा। कुछ ऐसा कि इनको गुस्सा बहुत ज़ोर से आपके ऊपर आया है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। इम्पेशेंट वाली एनर्जी है,
लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट डाइंग टू मीट यू। मैंने बोला ना, इम्पेशेंट एनर्जी इनकी, अभी की अभी बात करना है, अभी के अभी मिलना है, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये इंसान फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी बहुत ज़्यादा, कभी अप कभी डाउन, ऐसी एनर्जी है। कभी बहुत मन करता है बात करने का, कभी फ़ोन उठाते होंगे, टाइप करते होंगे और उसको डिलीट कर देते होंगे सडनली। सो बहुत सारे लेयर्स हैं इनके इमोशंस के, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ एक चीज़ नहीं छुपा रहा है इंसान। टुगेदरनेस की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विथ यू। जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना, कनेक्ट करना, और इसके लिए इम्पेशेंट है, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इमोशंस में, ऐसा दिख रहा है। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी ईगो, एक ऐसी एनर्जी। फाउंडेशन की एनर्जी है, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये इंसान आपके साथ देखते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। हार्ट ब्रेक एनर्जी है, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। और ये ऑब्स्टिकल है, मे बी आप उन पे विश्वास कर रहे हैं या फिर वो आप पे विश्वास कर रहे हैं और आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, और ऐसा लगता है जैसे कि बार बार बिलीव करना बेवकूफ़ी है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन की एनर्जी है यहाँ पे, आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। या तो आप इनको किसी तरह से तकलीफ पहुँचा रहे हो, या फिर ये इंसान अपने अपने थॉट में, अपने ईगो में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में खुद से हर्ट हो रहे हैं। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो उसका गलत मतलब निकाल के हर्ट होना, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान मुझे थोड़े से ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ईगो, बहुत सारे लेयर्स, रोमांस भी है, जहाँ मिलना भी है, बात करना है, कनेक्ट करना है, ऐसी भी एनर्जी है, और बहुत अग्रेशन वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। रिजर्वेशन की एनर्जी है, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। तो जब आपके साथ होते हैं तो ये इंसान अपने नेक्स्ट लेवल में, पॉजिटिविटी में और हैप्पीनेस में होते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है इनकी एनर्जी। हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। टाइम प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को डिवाइन इस टाइम, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या यूनियन को मैनिफेस्ट करना, कुछ अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, ऐसा कुछ कीजिए। मतलब यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है, अगर आप एकांत में हैं, अगर आपने भी अपने आप को आइसोलेट किया है, मत करें ऐसा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, है ना। सो लोगों के साथ मिलना, बात करना, गेट टुगेदर, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमना फिरना, फैमिली के साथ बैठना, बात करना, ऐसा कीजिए। आइसोलेशन में अगर आप रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इस टाइम ऐसे ही दिमाग से बहुत खेल चलेगा सबका, ठीक है। सो अपने एनर्जीज को बैलेंस करना कैसे करोगे आप, खुश रह के। जब आप खुश रहोगे अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकोगे। एक चीज़ में फोकस करना, उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करना, ये मत करें। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को शेयर करें दूसरों के साथ, बातचीत करें थोड़ा सा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ उठना बैठना करें थोड़ा सा, और लोगों के बीच में रहें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर आइसोलेशन में है तो मत करें बिल्कुल भी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी करें, अपने दोस्तों को कॉल करें, ऐसे लोगों को जिनसे आप बात नहीं करते थे, बहुत साल हो गए हैं, ऐसे किसी लोगों से बात करें, ताकि थोड़ा सा एनर्जी आपकी चेंज हो। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अफर्म कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।